श्री श्री कृष्ण राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। स्वर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनं प्रभेत पुंसाम वैराग्यादि चतुष्टयम्। अपने वर्णाश्रम धर्म और तपस्या द्वारा श्री हरि का प्रयत्न करने में मनुष्य को वैराग्यादि साधन चतुष्टय की प्राप्ति होती है। वर्णाश्रम धर्म का अर्थ है भौतिक रूप से जैविक रूप से आपकी संसार में जो स्थिति हो उस स्थिति को ख्याल में लेते हुए सत्य की ओर बढ़ना, यही धर्म है। वर्ण का अर्थ समझ लीजिए कि मनुष्यों के जगत में आपकी हालत और हैसियत क्या है। आप दुकान करते हो, आपका एक वर्ण है, आप खिलाड़ी हो, आपका दूसरा वर्ण है। यह वर्ण कोई आत्यांतिक नहीं है, इन वर्णों में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, पर ये वर्ण आपकी सापेक्ष स्थिति को दर्शाते ही हैं। लिंग के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर, देश काल समय स्थान के आधार पर आपके लिए जो उचित है वो बदलता रहता है। वो हुआ आपका वर्ण धर्म। इसी प्रकार उम्र के आधार पर आपका धर्म बदलता रहता है, वो हुआ आपका आश्रम। बचपन, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, बुढ़ापा। हमारा जीवन इन 4 अवस्थाओं में घिरा हुआ है। शास्त्र कुछ इस तरह से समझाते ही सारा भर है, ये सारे उस समय 25 की उम्र तक आप एक आश्रम में हो, दूसरे आश्रम में हो, 50 तक, फिर 75 तक तीसरे, फिर चौथे आश्रम। आश्रय क्या है उसका नहीं, 56वें साल में दिन पहले आश्रम, ऐसा नहीं 74 साल 365 दिन के हो तो एक आश्रम, और 75वां साल लगा हो तो पैगाम आएगा आज से आश्रम बदल गया। वहाँ मोटा इशारा है, उम्र के साथ साथ तुम्हारी स्थिति बदल रही है, और स्थिति उम्र के साथ साथ ही नहीं तमाम घटनाओं के साथ साथ बदलती है। वो बदलने की चीज़ है, वो बदलती रहेगी। देखो कि तुम अपनी यात्रा के किस मुकाम पर हो, और फिर सजगता से सविवेक निर्धारित करो कि अब सत्य की ओर रास्ता कैसे जाता है। यही धर्म है, ये वर्णाश्रम धर्म हुआ। फिर जो 4 साधन या गुण बताए गए हैं, कौन से 4 साधन बताए गए हैं? वैराग्य, विवेक, षड संपत्ति और मुमुक्षा, ये 4 साधन और गुण हैं। ऐसा लगता है कि या ऐसा मानना क्या मेरा भ्रम है कि प्रत्येक गुण अपने अपने आप में अलग अलग हैं, एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। आपकी बात कभी भी बात ठीक भी है और नहीं। वास्तव में गुण तो एक ही होता है, सत्यनिष्ठा, और यदि आप में वो तो बाकी सब पीछे छाया की तरह चलेंगे। केवल मनुष्य को एक अपना सत्यनिष्ठा का गुण अपने में लेकर चलना, बाकी पर जिसको सत्यनिष्ठा लग गई है, जग गई, उसको फिर सब कुछ अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगा। उसके लिए तो सारे भेद मिट जाएंगे। उसको तो बस अब एक ही चीज़ से प्रयोजन है, सच्चाई परमात्मा से। उसको बांट कर बताने की जरूरत नहीं। 4 साधन हैं, और 4 साधनों में भी जो तीसरा साधन है उसके 6 स्तर हैं। दम, शम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान। अब आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये भी तो देखिए कि बताया किसे जा रहा है। बताया उसे जा रहा है जो फंसा हुआ है, बताया उसे जा रहा है जिसकी सत्यनिष्ठा कभी धूमिल है, सीमित है, तो उसको तरह तरह से बताना पड़ता है। यही वास्तव में है तो ऐसा ही कि जहाँ तितिक्षा है वहाँ उपरति है, और जहाँ वैराग्य है वहाँ विवेक है, और जहाँ श्रद्धा है वहाँ समाधान है। तो बांट कर बताने की कोई आवश्यकता थी नहीं, पर किसको बांट कर बताने की आवश्यकता नहीं थी? जिसका दिल बस एक के लिए मचल रहा हो, जो एक निष्ठ हो गया हो। जो एक निष्ठ नहीं हुआ वो बटा हुआ है ना कईयों में, और जो कईयों में बटा हुआ उसे कोई बताना पड़ता है। ये जो एक निष्ठ हो गया उसको एक ही तरफ का बताना काफ़ी है। क्योंकि हम बहुनिष्ठ हैं इसलिए हमें बहुत तरीक़ों से बताना पड़ता है। बात एक ही है, मूल बात एक ही है।
हरे कृष्ण।